नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। चाहे वो अमेरिका हो या फिर यूरोपियन यूनियन, इनको अपनी धौंस दिखाने का बहुत शौक है और हमेशा दिखाते ही रहते हैं। अमेरिका के क्या ही कहने, उसका तो काम ही यही है, बीइंग दी बिगेस्ट कंट्री, रिचेस्ट कंट्री, मोस्ट पावरफुल कंट्री। वो तो अपनी धौंस दिखाता रहा है हमेशा से, शुरू से। तो अमेरिका की यही पहचान है। यूरोपियन यूनियन भी कम नहीं है, यूरोपियन यूनियन का भी यही काम है। आई मीन ऑल आर रिच नेशंस। आई मीन बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो बिगेस्ट इकोनॉमीज हैं, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इटली, ये सारे मतलब 27 देशों का ये जो यू है यूरोपियन यूनियन, ये भी धौंस दिखाने में पीछे नहीं रहता। और डबल स्टैंडर्ड ये एक और दूसरी बड़ी पहचान है इन देशों की, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो ईयू हो। तो डबल स्टैंडर्ड इनकी बहुत बड़ी खासियत है। तो हर मामले में इनको डबल स्टैंडर्ड तो करना ही करना है। ये जो करे वो ठीक है, लेकिन दूसरे अगर वही काम करें तो फिर गलत है, उनको नहीं करना चाहिए। इनको करना अलाउड है। अब यूक्रेन रशिया वॉर के बाद से बहुत सी चीज़ें बदल गई, बहुत सारे जो समीकरण थे वो बदल गए। ईयू रशियन गैस का सबसे बड़ा इंपोर्टर रहा है, बहुत बड़ा, चाहे वो ऑयल हो चाहे वो गैस हो, बहुत बड़ा रहा है। 3 साढ़े 3 साल हो गए लड़ाई को, ये सैंक्शंस वो सैंक्शंस, मतलब झड़ी लगा दी रशिया के ऊपर सैंक्शंस की। लेकिन आज की डेट में भी यूरोपियन यूनियन रशिया से गैस लेना बंद नहीं किया है, भले ही कम हो गया हो। रशिया ने भी बहुत कड़ाई की हो, रशिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी नस दबाने की, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म हो गया हो गैस का इंपोर्ट, वो भी नहीं हुआ है। लेकिन बाकी लोग, बाकी दूसरे देश अगर रशियन ऑयल खरीदें, वो एक प्रॉब्लम है। वो रशियन वॉर को इनकरेज कर रहे हैं। अब अमेरिका और यूरोपियन नेशन ने खुलेआम धमकी दी इंडिया, चाइना और ब्राज़ील को, जो रशियन ऑयल के सबसे बड़े इंपोर्टर्स हैं आज के डेट में। पूरी सीधी धमकी दी डोनाल्ड ट्रंप ने, यूरोपियन यूनियन ने, कि अगर आपने रशियन ऑयल खरीदना बंद नहीं किया, अगर आपने इनडायरेक्टली रशियन वॉर को अगर आप इनकरेज करना बंद नहीं करेंगे, फिर हम आप पर बहुत कड़े सैंक्शंस लगाएंगे, बहुत ज़्यादा बुरा होगा। आई मीन जो अमेरिकन सेनेटर था लिंडसे ग्राहम, उसने तो बिल्कुल ही मतलब खुलेआम ऐलान कर दिया कि अगर तुम लोग नहीं बंद करोगे रशियन ऑयल को इंपोर्ट करना, खास करके इंडिया को टारगेट करके, तो वी विल डिस्ट्रॉय योर इकोनॉमी। दीज वर हिज वर्ड्स। तो दे विल डिस्ट्रॉय द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया, चाइना, ब्राज़ील। अब ये धौंस होगी, ये अकड़ हो गई इनकी। तो अब अमेरिका ही बॉस है, अमेरिका ही सबका बाप है, वो जो बोलेगा वही होगा। अब आप गेम को समझिए। इंडिया, चाइना, ब्राज़ील रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दें, ठीक है, तो कहाँ से खरीदेंगे? हम सबको पता है कि अमेरिका भी एक बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है। तो जब एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा या कम हो जाएगा रशियन ऑयल का, जब इन देशों के पास वहाँ से कम हो जाएगा, तो कहाँ जाएंगे ये देश इंपोर्ट करने के लिए? अमेरिका के पास आएंगे। तो घुमा फिरा के भाई इनका माल बिकना चाहिए, इनका माल बिकना शुरू हो जाएगा। यूरोप भी गैस और क्रूड अमेरिका से ही खरीदना शुरू करेगा, क्योंकि भाई वो तो पुछलग्गू है अमेरिका का, यूरोपियन यूनियन, तो वो तो हो ही जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, यूरोपियन यूनियन का ये भी कहना है कि अगर रशियन ऑयल आप इंपोर्ट कर रहे हो तो गलत है, और आप इंपोर्ट करके अगर आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्रूड ऑयल को आप प्रोसेस करके, रिफाइन करके फिर आप उसको बेच रहे हो, वो भी गलत है। जो थर्ड कंट्री से जो ऑयल आ रहा है, रशियन ऑयल, आफ्टर बीइंग रिफाइंड, वो भी सैंक्शन होगा, वो भी अलाउड नहीं है। लेकिन इसमें से कुछ देश एग्जेम्प्टेड हैं, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड हो गया, कनाडा हो गया, मेक्सिको हुआ। ये जो इनके जो गिने चुने 5-6 देश हैं जो इनके पुछलग्गू हैं, जो इनके फेवर में है यूरोपियन यूनियन के, या जिनके साथ इनकी चलती है, वहाँ से अगर आता है थर्ड कंट्री तो वहाँ का अलाउड है, वहाँ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ से है? इंडिया से, चाइना से, ब्राज़ील से। तो ये तो दोगलेपन की हद हो गई, हद हो गई। मतलब आप थर्ड कंट्री से रिफाइंड होकर आ रहा है वो गलत है, लेकिन एक ये 5-6
4-5 कंट्री से आके होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वाह रे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। तो आप तो हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे। इंडिया ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है कि ये डबल स्टैंडर्ड खेलना बंद करो, हम नहीं करेंगे अपना ऑयल इंपोर्ट कम रशिया से, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अब इंडिया को डराने की तो खैर पिछले 3 साल से बहुत कोशिश कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन वाले, अमेरिका वाले, क्या क्या ज्ञान देकर नहीं गए, क्या क्या डराने की कोशिश नहीं किया, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोपियन यूनियन हो। इंडिया टस से मस नहीं हुआ, इंडिया टस से मस नहीं हुआ रशिया को सपोर्ट करने के लिए। चाहे वो यूएन में कोई बिल पास हो रहा हो उसमें से बाहर निकल आया, नहीं पार्टिसिपेट किया इंडिया ने, चाहे जिस तरीके से भी रशिया को सपोर्ट करने की बात हो इंडिया ने किया। तो दुनिया जानती है इंडिया और रशिया की दोस्ती को, और उनको ये फूटी कौड़ी नहीं सुहाती। अमेरिका चाहता है कि तुम रशियन जो आर्म्स है वो इंपोर्ट कम करो, बंद करो, हमसे खरीदो। तो घुमा फिरा कर अमेरिका का एक ही इंटरेस्ट होता है, व्यापार, पैसा, धंधा। तो तुमको जो करना है करो, लेकिन हमसे ज़्यादा लो। तुम Su-57 मत लो, F-35 लो हमारा, भले ही वो 2 गुना से भी ज़्यादा महंगा हो, भले ही तुम्हारे 10 रेस्ट्रिक्शंस हो तुम्हारे F-35 के ऊपर, भले ही तुम्हारी दादागिरी चले बेचने के बाद, लेकिन फिर भी हम तुमसे ही खरीदें तुम्हारा F-35। अब इंडिया नहीं है, 1960 वाला इंडिया नहीं है भाई साहब, ये 2025 का इंडिया है, ये मोदी वाला इंडिया है, आँख से आँख मिलाकर बात करता है वो इंडिया है, ठीक है। तो अपने दम पर चलने वाला इंडिया है, जो गीदड़ भपकी देना है दे लो, नहीं मानने वाला इंडिया। इंडिया के इंटरेस्ट में जो है इंडियन मिनिस्टर्स ने, इंडियन गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि जो भी इंडियन इंटरेस्ट में होगा हम वही करेंगे। इंडियन की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल करने के लिए हमें जहाँ से बढ़िया दाम मिलेगा, जहाँ से हमें अच्छा डील मिलेगा, हम वहीं से लेंगे। अब यूरोपियन यूनियन ने अब एक नया शगुफा किया है कि पहले तो रशियन ऑयल का जो मैक्सिमम लिमिट था पर बैरल वो $60 फिक्स किया था कि $60 से ज़्यादा की कीमत पे नहीं बेच सकते रशियन ऑयल। अब उसको घटाकर $48 कर दिया, और कम कर दिया कि लो जी अब और सस्ता करेंगे, अब कहाँ से बेचोगे। लेकिन अब कितना भी कर लो, ना रूस छोड़ने वाला है अपना ऑयल को एक्सपोर्ट करने से, और ना ही ये देश छोड़ने वाले हैं। चाइना को धमका दोगे और चाइना मान जाएगा? कभी सोचा है ये कि हो जाएगा? उनको भी पता है, धौंस दिखाने की कोशिश इसके पे करते हैं इंडिया के ऊपर। तो इंडिया भी बता चुका है कि जो करना है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हमारा स्टांस नहीं चेंज होगा, जो है वही रहेगा। जो नायरा ऑयल रिफाइनरी है इंडिया का, सेकंड बिगेस्ट है रिलायंस के बाद, 4 लाख बैरल पर डे की कैपेसिटी है इसकी नायरा ऑयल रिफाइनरीज की। गुजरात में है वाडीनार ऑयल रिफाइनरी, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट है। उस पर बहुत बड़ा एक गाज गिरा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्ट करता है रशियन ऑयल को। तो अगर सैंक्शंस लगेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नायरा के ऊपर। साफ धमकाया है, इसको सैंक्शंस करने की बात की यूरोपियन यूनियन ने कि हम इनको भी सैंक्शंस कर देंगे। तो अगर इस पर सैंक्शन होगा, जो ऑयल इंपोर्ट करके रिफाइन करता है, ईयू को भी बेचता है और बहुत बड़े पैमाने पर बाकी देशों को बेचता है, फिर उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा नायरा के, बहुत बड़ा लॉस होगा नायरा को। लेकिन अब नायरा ने भी नहले पे दहला खेला है। अब जो बहुत बड़ा एक अभी शिपमेंट जाने वाला था नाफ्ता का, ऑयल का एक क्रूड का एक बाई प्रोडक्ट होता है नाफ्ता, बहुत बड़ा एक कंसाइनमेंट कार्गो जाने वाला था यूरोपियन यूनियन में। अब नायरा ने बोल दिया भैया पहले पेमेंट करो, बाद में क्रेडिट नहीं चलेगा, अब पहले पेमेंट करो उसके बाद जाएगा तुम्हारा माल। तो अब नायरा ने भी नहले पे दहला मारा कि ठीक है सैंक्शंस करोगे करो, अब पहले पैसा दो फिर माल मिलेगा। तो अब इन्होंने भी अब हाथ मरोड़ना शुरू किया। मैं यूँ कह लीजिए यूरोपियन यूनियन ने भारत की कलाई मोड़ने की कोशिश की थी, या यूँ कह लीजिए हाथ मोड़ने की कोशिश की थी यूरोपियन यूनियन ने, बाह मरोड़ने की कोशिश की थी भारत की, लेकिन भारत ने यूँ की गर्दन ही मरोड़ दी कि तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है कर लो, हम कुछ नहीं सुनने वाले, जो हम कर रहे हैं वही करेंगे, जो ले रहे हैं वही लेंगे, ज़रूरत पड़ा तो और बढ़ाएंगे। तो आफ्टर द रशियन यूक्रेन वॉर इंडिया का रशिया से ऑयल इंपोर्टेड बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा है, बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा है, क्योंकि रशिया ने प्राइस बहुत कम कर दिया था, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसिंग पर एक्सपोर्ट करना शुरू किया था, ऑफर दिया था। तो इंडिया और चाइना ने बहुत बड़े पैमाने पर अपना इंपोर्ट बढ़ाया था रशिया से क्रूड के लिए, तो बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुका है। और यही खटक रही है बात अमेरिका को भी, ईयू को भी। तो
देखते हैं आगे क्या होता है, इंडिया क्या स्टांस लेता है, इंडिया किस हद तक टिका रहता है अपने स्टांस पे, किस लेवल तक घबराता है या मुंह तोड़ जवाब देता है यूएस सैंक्शंस को। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है, अब न यू की सुनेगा इंडिया, न अमेरिका की धमकी सुनने वाला है। ये आज का इंडिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।